दोस्तों, एक बात आपने अपने बुजुर्गों से सुनी होगी कि कहते हैं कि किसी को इतना ना दबाओ, इतना ना डराओ कि उसके मन से डर ही निकल जाए। और जब डर निकलता है तो उसके एवज में जो उस तरफ से आपको दिया जाता है ना, वो आप सहन नहीं कर सकते। इस 12 साल के तानाशाह राज में जिस एक चीज को दबाया गया है या ना दबाया गया हो, ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई संस्थान मुझे नजर नहीं आता। ये कहना ज्यादा उचित होगा कि जिसे ना दबाया गया हो, एक भी ऐसा संस्थान नजर नहीं आता है। और जिसको बर्बाद कर दिया गया हो, वो कही है। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि 2014 से पहले हमारे जितने जो सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस या न्याय व्यवस्था, मीडिया, इन सब को बहुत ऊंचे दर्जे का माना जाता था। एक सैनिक जब गुजरता था तो उसके लिए इज्जत खुद ब खुद आपके आंखों में आती थी। मुझे याद है 99 का कारगिल वॉर, कारगिल युद्ध जब हुआ था, मैं नया नया पत्रकारिता में था, 2 ही साल हुए थे मुझे। और वो कारगिल युद्ध कवर करने का मुझे मौका मिला उस क्षेत्र में जाके। लेकिन उसके अलावा अलग अलग शहरों में भी हम घूमे। तो जहां से सेना की टुकड़ियां जाती थी, डिप्यूट हो रही थी करगिल कश्मीर की तरफ को, तो पूरे देश की जनता सड़क पर उतरकर उन सैनिकों के टीका लगाती थी, उनके लिए दुआएं मांगती थी, महिलाएं राखी बांधती थी, उनके लिए लंबी उम्र की दुआ मांगती थी। ये जज्बा था। उसी तरह से पुलिस का एक खौफ था, पुलिस का एक वो था कि पुलिस देखते ही बड़े बड़े मतलब आम आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी कांपते थे, थरथराते थे। और जब किसी को कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिलता था तो आदमी कहता था, यार अदालत तो है, कानून तो है, अदालत से मुझे न्याय मिलेगा। और गुहार हम मीडिया वालों से लोग मिलते थे, हमें इस तरह से ट्रीट करते थे जो बेचारे किसी मुसीबत में थे, जैसे हम भगवान है। कहते थे, आप ही हमारी आवाज इस अंधी भैरी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आप ही हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। ये सब होता था। आज की डेट में आप देखिए, मीडिया की जो गत है उस पे तो बात करना भी बेकार है। वो तो सर्वविदित है, पूरी दुनिया को पता है। न्याय व्यवस्था भारत में कैसी चल रही है और किस तरह, किसके इशारे पर चल रही है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस पुलिस की क्या हाल है। पुलिस यूं लगता है कि जो सत्ता में बैठे नेता हैं, छोड़िए विधायक, एमएलए, सांसद, इनको तो छोड़िए, मंत्री मंत्री तो छोड़िए, एक छुट भैया नेता भी, बीजेपी का एक छोट भैया नेता भी पुलिस वालों को पर्सनल नौकर की तरह ट्रीट करता है। और आए दिन आप वीडियो देखते हैं ना, जो आजकल कि कोई भी आदमी जो है पुलिस वाले से लड़ रहा है, वीडियो बन रहा है, पुलिस वाले को मार रहा है, ये कर रहा है, वो इसी वजह से कि पुलिस का खौफ खत्म हो चुका, पुलिस की इज्जत खत्म हो चुकी है। और हमारी सेना जो सर्वोपरि थी, उसके लिए क्या क्या कर दिया। कभी किसी फिल्म के प्रमोशन में होते हैं, कहीं वो ये जो हिंदू भगवाधारी जो अपने साधु संत, या साधु संत भी नहीं कहेंगे, धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं बाबा लोग, बाबाओं के यहाँ पर दरबारों पर हमारे सैनिक अफसर दिखते हैं। कभी जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज में जिस तरह से इनको इस्तेमाल कर लिया गया है, उनकी रेपुटेशन भी एक तरह से निस्तो नाबूद कर दी गई। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का तो पूछिए ही मत ना। वहां तो एक ही क्वालिफिकेशन चल रही है, अगर आपको वीसी बनना है, प्रो वीसी बनना है, कुछ जिसका संघी बैकग्राउंड है वही बन सकता है। क्वालिटी या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो काम नहीं आएगी। सरकारी संस्थान, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन का तो छोड़िए, सब दबाए जा चुके हैं। लेकिन एक फील्ड ऐसी होती थी, जब कोई और सरकार थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार थी, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो नहीं दबा था। इंदिरा गांधी के आपातकाल के वक्त भी उस एक कम्युनिटी ने अपनी आवाज बुलंद रखी थी उसमें, और वो थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री को भी इतना दबाया गया, इतना दबाया गया, और जो चाटुकार थे, जिनको मलाई खानी थी, उनको इतना पाला पोसा गया, इतना पाला पोसा गया कि आज वो मलाई चाट चाट के सांड हो चुके हैं। और जिनकी आवाज दबाई गई थी,
जो क्रिएटिव आदमी थे, जो सच कहना चाहते थे, उनको खौफ, इतना खौफज़दा कर दिया गया कि वो घर के कोने में कहीं चुपचाप बैठ गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इतना डराओगे तो डर ही खत्म हो जाएगा। एक वक़्त होता है, हर चीज़ की एक सीमा होती है, वो डर अब खत्म होने लगा। और मज़े की बात है, अच्छी बात ये है कि उस बॉलीवुड से सबसे पहले ये डर खत्म होता नज़र आ रहा है। आपको मैंने 2-3 दिन पहले परेश रावल, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, सांसद भी रहे हैं, मोदी के कट्टर भक्त हैं, उन तक ने माना कि हाँ, मुंबई जो बॉलीवुड है, वो डर के माहौल में जी रहा है, सत्ता से डरता है। लेकिन कल जो ये छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी की जो बॉलीवुड लॉबी है, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, जो उन्होंने बयान दिए वो तो बेहद शर्मिंदा करने वाले थे ही, लेकिन उनके सपोर्ट में जो आवाज़ें खड़ी हुई ना, उन आवाज़ों ने दरअसल एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाई है और एक बहुत बड़ा संकेत किया है कि कम से कम मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आत्मा वापस आ रही है। कैफी साहब जो मेरे पिता हैं, उनका जो शेर है, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है, तो हमारे युवाओं ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। दिल्ली पुलिस, आप लोगों से एक निवेदन करना था। एक बात है कि आप लोगों की भी तो फैमिलीज होंगी ना, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार। तो कल को भगवान ना करे उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और उन्हें कोई फर्जी डॉक्टर ना मिले, बल्कि एक अच्छा रियल डॉक्टर उनकी जान बचा सके, इसीलिए ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी हो, मेरे देश के बच्चों पर, देश के नागरिकों पर हाथ मत उठाना, हर्ट मत करना उनको। बस इतना ही कहना है। अपने बल का प्रदर्शन इनके सामने मत करना। आदेश चाहे जो भी हो, आपका भी तो एक मन है, एक दिमाग है, एक कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस का ही इस्तेमाल करना। मेरे देश के बच्चों पर हाथ मत उठाना, बस यही निवेदन करना है। थैंक यू। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू, आई जस्ट विश आई वाज देयर टू हेल्प इन सम वे। भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। मैंने आपको सिर्फ 3 सुनाए हैं, 3 आवाज़ें सुनाई। शबाना आज़मी जानते हैं, एक्ट्रेस, विशाल डडलानी मशहूर जो है फ़िल्म म्यूज़िक कंपोज़र, और कविता कौशिक मशहूर एक्ट्रेस। ये उदाहरण है 3, ऐसी आवाज़ें कल बहुत सुनने को मिली। इसलिए मैंने शाम की वीडियो में कहा था कि ये संपूर्ण क्रांति की शुरुआत है। बॉलीवुड जिस दिन जाग गया, जिस दिन बॉलीवुड ने एक सही फ़िल्म बना दी और जो उनकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, अगर उस पे खरे उतर आए और आवाज़ उठानी शुरू कर दी, तो आप ये तो मान के चलिए कम से कम शुरुआत अच्छी होगी। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि जो मेरी फ्रेटर्निटी है, मेरी फ्रेटर्निटी यानी मीडिया, जिस दिन उसका भी यहाँ से ज़मीर जग गया ना, उस दिन इस सत्ता को हिलने से कोई नहीं रोक सकता। और वो वक़्त दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि मीडिया हाउसेस के अंदर इस वक़्त जो खलबली मची है ना, सब के सब घाटे में जा रहे हैं, सिर्फ़ अडानी और अंबानी को छोड़कर। क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, रेवेन्यू आ नहीं रहा, करना वो पड़ रहा है जो सरकार कहती है। कब तक? अंदर खलबली मची है। जिस दिन गुबार फूटा ना और मीडिया ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, मैं कहता हूं, जिस दिन मीडिया ने अपना काम कर दिया ना, किसी भी एक चैनल ने, जब से भारत में मीडिया की शुरुआत हुई है ना, आजादी के वक्त से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूं,
इतना जर्नलिज्म करने के लिए सही मटेरियल आज तक नहीं मिला होगा। इस सरकार के खिलाफ इतनी चीजें हैं पत्रकार के लिए करने के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। पॉजिटिव एक भी नहीं है। सरकार के इतने घोटाले, इतने धांधलियां, इतने जो अनडेमोक्रेटिक चीजें हैं, अगर एक-एक भी कोई मीडिया हाउस रोज कर देना कवर, तो उसका 3-4 साल का पब्लिकेशन या टेलीविजन का काम निकल जाए। और मैं आपको सही बता रहा हूं, पब्लिक भी हाथों हाथ लेगी उस मीडिया हाउस को। ये गोदी मीडिया से पक चुकी है, यहां तक कि अंधभक्त तक पक चुके हैं। अंधभक्त भी नहीं कहूंगा, मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात बोली अंधभक्तों के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा ये अंधभक्त नहीं है, इन्हें अंधभक्त बोलना बंद कीजिए। अंधभक्त वो होता है कि जो अंधा भक्त है लेकिन कभी कभी वो सवाल पूछ लेता है। यहां तो सवाल पूछना अलाउड ही नहीं है, इसलिए अंधभक्त नहीं है, गुलाम है। इन सबको गुलाम कहिए, अंधभक्त मत कहिए। तो सही बात है, इन गुलामों के भी आत्मा अब कभी कभी झिझकती है कि यार वो क्या है कही जा रही। दिखता तो उनको भी है ना सामने सामने हो क्या रहा है। खुलेआम आज जो कल हुआ छात्रों के साथ दिल्ली में, और जो जिस तरह से रोज छात्र सड़कों पे आए, वो किसी को नहीं दिखा क्या? सबको दिखा ना। और मीडिया ने जिस तरह से उसको इग्नोर किया या जिस तरह से उसको नेगेटिव करने की कोशिश की, यार आखिरकार बच्चे तो उस अंधभक्त के घर में भी है ना। हर अंधभक्त इस देश का गारंटी तो नहीं लेके उसको मिली ना कि तेरा बेटे को तो जेन्युइन तो पेपर मिलेगा, लीक नहीं होगा। डर तो उसको भी है ना कि यार इसका शिकार तो मेरा बच्चा भी होगा। अंधभक्तों की संख्या भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है, आपको पता है ये? जो ब्लाइंडली सोशल मीडिया पे टूट पड़ते थे ना, अब उनको करारे जवाब मिलने लगे हैं। तो धीरे-धीरे उन्होंने अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी के खिलाफ बोलना या लिखना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे-धीरे अपने आप को हटा लिया है। मोदी सरकार को डिफेंड करना बंद कर दिया। वरना आप सोचिए, चंदा चोरी वाले मामले में क्यों कोई सामने नहीं आ रहा जो मोदी सरकार को, बीजेपी को, संघ को डिफेंड कर पा रहा है। सबने अपने आप को खींच लिया, क्योंकि सबको दिख रहा है कि जिनको पकड़ा गया है वो तो सिर्फ प्यादे हैं। उनके बस की बात थोड़ी ना है इतना बड़ा घोटाला करना। हाँ, 100, 50, 200, 1000, 5000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इतना घोटाला वो कर सकते हैं। ये करोड़ों का घोटाला करने की औकात उनकी है ही नहीं जिन्हें पकड़ा है। आस्था के साथ भी खिलवाड़, विश्वास के साथ भी खिलवाड़। और एक मुझे बीजेपी के ही लोग मिले थे, संघ के लोग थे, जिन्होंने पर्चियाँ बाँटी थी जब चंदा इकट्ठा किया था। तो वो कह रहे थे, यार भाई जी, दिक्कत सी हो गई हमें आजकल, क्योंकि लोग हमसे पूछने लगे कि आपने मुझसे चंदा लिया था, उस चंदे का पता है ना, सही पहुँचा था कि आपने अपनी जेब में रख लिया? जी हाँ, ये जिन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था, उनसे लोग ये सवाल पूछने लगे कि आपने अपनी जेब में तो नहीं डाल दिया था? ये नहीं कह रहे कि वहाँ हमारा किसने खा लिया, उन्हीं पे शक करने लगे हैं कि आपने अपनी जेब में तो ना डाल दिया हो। ये हालत हो गई है, इसलिए हौसला रखिए और उम्मीद का दामन थाम लीजिए। काउंटडाउन रिवर्स शुरू हो चुका है। मुझे नहीं मालूम कौन बदलाव लाएगा, कौन अगला होगा, कौन इस देश की कमान संभालेगा, किसके हाथ में सत्ता जाएगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर है कि जोड़-तोड़, खरीद-फरोख्त, डंडे के ज़ोर पर, डर के ज़ोर पर, सत्ता के ज़ोर पर, ये जो मौजूदा शासन है ना, इसका वक़्त पूरा हो चुका है, वेंटिलेशन पे चल रही है, जल्द ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। नमस्कार।